हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले आगामी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स कंपाउंड, इसका दूसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा लैक्टिक अम्ल और तीसरा है टार्ट्रिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी टार्ट्रिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम ऑक्जेलेट, दूसरा है फेरस ऑक्जेलेट, तीसरा है डाईएथिल ऑक्जेलेट और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फेरस ऑक्जेलेट। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जो है फेरस ऑक्जेलेट के रूप में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न अम्ल में से स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा ऑक्जेलिक अम्ल और चौथा है बोरिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑक्जेलिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है। पहला ऑप्शन है सोडियम ऑक्जेलेट, दूसरा है कैल्शियम ऑक्जेलेट, तीसरा ऑप्शन है जिंक ऑक्जेलेट, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम ऑक्जेलेट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम ऑक्जेलेट। पौधे की कोशिकाओं में जो है ऑक्जेलिक अम्ल व कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में उपस्थित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई के काम आता है। पहला ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा नाइट्रोबेंजीन, तीसरा क्लोरोबेंजीन और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बेंजीन। हमारा अगला प्रश्न है, गेमैक्सिन एक है यानी गेमैक्सिन क्या है। पहला ऑप्शन है कीटाणुनाशक, दूसरा कवकनाशक, तीसरा है अपत्रिनाशक और चौथा ऑप्शन है पीड़कनाशक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 कीटाणुनाशक। गेमैक्सिन एक कीटाणुनाशक है। हमारा अगला प्रश्न है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है एसिटोफिनोन, दूसरा है बेंजोफिनोन, तीसरा ऑप्शन है ब्रोमो एसिटोफिनोन और चौथा ऑप्शन है क्लोरो एसिटोफिनोन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। हमारा अगला प्रश्न है, दवा बनाने में काम आता है। पहला ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, दूसरा है फिक्रिक अम्ल, तीसरा ऑक्जेलिक अम्ल और चौथा है साइट्रिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दवा बनाने में जो है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन क्या है। फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, तीसरा ऑप्शन है रोगाणुनाशक और चौथा ऑप्शन है कीटनाशक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन जो है वह फ्लोरोकार्बन है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। पहला ऑप्शन है आइसोप्रीन, दूसरा ऑप्शन है स्टाइरिन, तीसरा ऑप्शन है ब्यूटाडाइन और चौथा ऑप्शन है एथिलीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ जो है वह आइसोप्रीन का बहुलक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। पहला ऑप्शन है ऊन, दूसरा है रेशम, तीसरा है चमड़ा और चौथा ऑप्शन है नाइलॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाइलॉन। यह जो है कृत्रिम रेशा है। हमारा अगला प्रश्न है, खाना पकाने के लिए विशेष रूप से चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है काले रंग का, दूसरा है पॉलीइथेनिल का, तीसरा है पॉलीस्टायरीन का और चौथा ऑप्शन है टेफ्लॉन का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टेफ्लॉन का। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से चिपचिपाहट रहित बर्तनों में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है ताकि जो भी हम लोग बनाएं वो उसमें सटे ना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है विनाइल क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन स्टायरिन और चौथा ऑप्शन है
एसिटिलीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विनाइल क्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न है टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा है एसिटिलीन, तीसरा है बेंजीन और चौथा है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण जो हुआ टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है बरसाती यानी रेन कोट्स जो हम लोग पहनते हैं वह किससे बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है पॉलीइथिलीन, दूसरा है पॉलीस्टायरीन, तीसरा है पॉलीकार्बोनेट्स और चौथा ऑप्शन है पॉलीक्लोरोथीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पॉलीकार्बोनेट्स। बरसाती यानी रेन कोट्स जो हम लोग पहनते हैं वो जो है पॉलीकार्बोनेट्स के द्वारा बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, दूसरा है पॉलीप्रोपिलीन और तीसरा ऑप्शन है पॉलीएथिलीन और चौथा ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोइथेन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पॉलीएथिलीन। यानी जो प्लास्टिक खाने के पदार्थ जो होते हैं उसको जो प्लास्टिक पैक करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीएथिलीन। हमारा अगला प्रश्न है टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविज़न के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? पहला ऑप्शन है टेफ्लॉन, दूसरा बैकेलाइट, तीसरा बीटल, चौथा ऑप्शन है ग्लीपटल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बैकेलाइट। हमारा अगला प्रश्न है मोम यानी जो वॉक्स जो होता है मोम क्या है? पहला ऑप्शन है एस्टर, दूसरा क्षार, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा है लवण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोम जो है वह एक एल्डिहाइड है। हमारा अगला प्रश्न है कृत्रिम रेशम को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है रेयॉन, दूसरा डेक्रोन, तीसरा रेशा कांच, चौथा ऑप्शन है नाइलॉन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 डेक्रोन। कृत्रिम रेशम को जो है वह डेक्रोन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? पहला ऑप्शन है रेयॉन, दूसरा नायलॉन, तीसरा पॉलिस्टर और चौथा टेरिकॉट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन है। हमारा अगला प्रश्न है रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा सेल्यूलोज, तीसरा सिलिकॉन और चौथा ऑप्शन है रेडियम व आर्गन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेल्यूलोज। रेयॉन के निर्माण में मुख्य कच्चा माल के रूप में जो है सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? पहला ऑप्शन है गंधक के साथ गर्म करना, दूसरा है कार्बन ब्लैक के साथ गर्म करना, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस मिलाना, चौथा ऑप्शन है डाई फेनिल एमीन मिलाना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गंधक के साथ गर्म करना। हमारा अगला प्रश्न है फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? यानी फलों का जो मीठा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है राइबोज, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा फ्रुक्टोज, चौथा ऑप्शन है माल्टोज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी फ्रक्टोज। हमारा अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोज इसके यौगिक हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन और हाइड्रोजन के, दूसरा है कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, तीसरा ऑप्शन है कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, चौथा ऑप्शन है कार्बन और नाइट्रोजन के। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये तीनों मिलकर जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में किसकी उपस्थिति होती है? पहला ऑप्शन है संतृप्त वसा अम्लों की, दूसरा असंतृप्त वसा अम्लों की, तीसरा है वसाओं की, चौथा है प्रोटीनों की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 असंतृप्त वसा अम्लों की। हमारा अगला प्रश्न है एमाइडों की किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनों में बदला जा सकता है? यानी एमाइडों को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनों में बदला जा सकता है? पहला ऑप्शन है पार्किन, दूसरा है क्लेजन, तीसरा है हाफमैन और चौथा है क्लीमेंसन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाफमैन। हमारा अगला प्रश्न है ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? पहला ऑप्शन है फ्रुक्टोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा लैक्टोज, चौथा माल्टोज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्लूकोज। ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज ये तीनों जो है ग्लूकोज के बहुलक हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन एवं अल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग अलग कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है छानकर, दूसरा है पृथकीकारी कीप द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा, चौथा ऑप्शन है प्रभाजी आसवन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रभाजी आसवन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? पहला ऑप्शन है जाइमेज, दूसरा है इन्वर्टेज, तीसरा ऑप्शन है माल्टेज और चौथा है डाइस्टेज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जाइमेज। हमारा अगला प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतलक फ्रियोन वास्तव में क्या है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम फ्लोराइड, दूसरा है फ्लोरोस्पार, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोफोलिएसिक एसिड, चौथा ऑप्शन है डाइफ्लोरोमीथेन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रसिद्ध शीतलक फ्रियोन जो है वास्तव में डाइफ्लोरोमीथेन है। ये थे हमारे केमिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह के प्रश्नों का प्रतिदिन टॉपिक वाइज अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।